बिहार सरकार सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों पर सख्ती बरत रही है। छात्रों के 100% उपस्थिति पर सख्ती बरती जा रही है। सेल्फी अटेंडेंस का प्रावधान लाया गया। लगातार जो वरीय अधिकारी हैं वो औचक निरीक्षण करने के लिए विद्यालय में पहुंचते हैं। इसके बावजूद परिणाम में क्या मिलता है तो वो छात्रों को जर्जर भवन, बैठने के लिए बेंच डेस्क तक नहीं, यहाँ तक कि नीचे बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में दरी तक मुहैया नहीं कराई गई है। और उसके बावजूद अगल बगल विद्यालय के जंगल झाड़ हैं, जीव जंतुओं से खतरा बना रहता है। और यह स्थिति हम आपको कोई फिल्मी कहानी नहीं बता रहे हैं, यह भागलपुर की एक विद्यालय की स्थिति है। अभी मैं मौजूद हूँ भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत। यहाँ का सबसे नजदीक विद्यालय जो है वो कृषि विश्वविद्यालय के अंदर संचालित यह विद्यालय, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह कन्या मध्य विद्यालय कॉलेज क्षेत्र का विद्यालय। यहाँ पर 1 से 8वीं तक की कक्षा जो है वो संचालित होती है। विद्यालय में बच्चे जो है वो 191 की संख्या में बच्चे हैं। और अब तस्वीर देखिए जो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। हम आगे चलते हैं। ये कक्षा चल रही है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो है नीचे बैठे हुए हैं, दड़ी पर बैठे हुए हैं, चटाई पर बैठे हुए हैं। और पीछे की तस्वीर देखिए, यहाँ पर जंगल है बिल्कुल पूरी तरह से खतरनाक, जहां से शिक्षक बता रहे थे कि यहाँ से कई बार जो है वो सांप निकल कर सामने आ गया। कहीं छोटे छोटे जीव जंतु जो है खतरनाक हैं, जहरीले हैं, वो भी कक्षा तक प्रवेश कर जाते हैं। यह स्थिति है भागलपुर जैसे एक स्मार्ट जिला, स्मार्ट सिटी के एक सरकारी विद्यालय की, जब शिक्षा विभाग लगातार जो है वो जो खमियां हैं उनको दूर करने के लिए लगातार जो है नए नए पहल कर रहा है। और यह स्थिति देखिए, छत से जो है वो प्लास्टर जो है टूट कर नीचे गिरता है, छज्जा का जो हिस्सा है वह नीचे गिरता है। और यहाँ पर ही खतरनाक जगहों पर बैठकर जो है छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। पहले हम छात्रों से पहले एक बार शिक्षक जी से बात कर लें। सर, आप पढ़ा रहे हैं यहाँ, बिल्कुल किस तरह की कठिनाई होती है, कितना डर बना रहता है यहाँ पे? परेशानी सिर्फ पढ़ाई को लेकर तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ, बिल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, न के बराबर है जिसको कहा जाए। क्योंकि पढ़ाने में सिर्फ पढ़ाना, जबरदस्ती बैठाकर, यह जरूरी नहीं है हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा भी उतना ही जरूरी है। जिस प्रकार से भवन इतना जर्जर है कि डर लगता है। जिस प्रकार से 3-4 दिन पहले जो बारिश हो रही थी कि बारिश में बैठने के लिए ना हम कहीं दरी बिछवा सकते थे, बच्चों से पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, भीग जाता है, ऊपर से चू रहा है। ऊपर से डर लगता है कि सिर्फ प्लास्टर ही नहीं, ढलाई का भी हिस्सा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जंगल है, अगल बगल दरवाजे तक नहीं है, खिड़की नहीं है। तो इस यहाँ पर बेंच डेस्क उपलब्ध कराया गया है, पर बेंच डेस्क लगा इसलिए नहीं पाते हैं डर से कि कहीं असामाजिक तत्व लोग इन्हें जला न दें, तोड़ न दें, इस प्रकार की डर बनी हुई रहती है। और विद्यालय का तो खैर जो स्थिति है वो आप लोग शिव शरण। तो यह स्थिति ऐसा नहीं है कि इस विद्यालय को जमीन मुहैया नहीं कराई गया, विद्यालय को दूसरे जगह बनाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ इस तरह से अभी तक जो है इस विद्यालय में कक्षाएं जो है वो संचालित हो रही है। छात्राओं से ही बात करना चाहेंगे। किस क्लास में पढ़ाई करती हो बाबू, बताओ? 8 क्लास। 8 क्लास में कैसे यहाँ पर बैठ के, नीचे बैठ के पढ़ाई करो? बेंच डेस्क नहीं मिला है? मिला है, मगर स्कूल में नहीं दी है कि मतलब ड्रेस मतलब कि चोरी ना हो जाए स्कूल का, इसी वजह से मतलब इसको नहीं बनाई दी है। तो ये हम लोग का कहने हैं कि यहाँ पर मतलब स्कूल बनाया जाए नया, इसी जगह पे बनाया जाए कि ताकि हम लोग यहीं पढ़ेंगे। और अभी कितना डर लगता है यहाँ पे? अभी डर लगता है कि अगर बारिश उरिश अचानक पड़ जाए तो ऊपर से अगर छत पर से नीचे गिर जाएगा तो वही का डर लगता है। सुनने में आ रहा था कभी सांप वाप भी क्लास? हाँ, सांप उप भी निकला। कितने बच्चे को मतलब आगे ही में आ गए थे तो हम लोग उठकर बाहर भाग गए थे। क्या कहोगी सरकार से बाबू, क्योंकि अटेंडेंस को लेकर तो बहुत सख्ती बढ़ती जा रही है तुम लोगों पे, अच्छे अच्छे टीचर भी आ गए हैं। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि बस स्कूल सही जगह पे बन जाए, यहीं पे अच्छा स्कूल बन जाए, पढ़ाई होएगा। सर लोग तो पढ़ाते हैं, मतलब स्कूल के वजह से हम लोग नहीं आ सकते हैं कि ऐसा स्कूल है, अगर कुछ भी हो सकता है, अचानक की बात है वो। क्या नाम हुआ? सबीला। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय, अच्छे भवन का होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो है ये तमाम जो शिक्षक हैं, साथ ही साथ जो भी बच्चे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलमान। जंगल के बिल्कुल बगल में बैठे हुए जी। डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन शिक्षा पाने के लिए करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम तो कर रहे हो। क्या कहोगे सरकार से ऐसे भवन को लेकर? सरकार को हम कहना चाहते हैं कि अच्छा स्कूल बनाए, यहीं पे बनाए। और पढ़ाई तो पहले थोड़ा कमजोर था, लेकिन सर लोग जो आए ना, सर और मैम आए हैं, तो उनके बाद हुई। थोड़ा बोर्ड नहीं था ठीक का, आप उधर देख सकते हैं, बोर्ड आया नया, बेंच उपलब्ध है लेकिन व्यवस्था नहीं है लगाने का, चोरी हो जाने का गेट नहीं है, इसलिए डर से नहीं लगाते हैं। परेशानी बहुत दिक्कत बहुत होती है। पढ़ाई में कितनी दिक्कत हो रही है?
पढ़ाई में तो अभी कुछ नहीं है, बस सर पढ़ाते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं, बस ये थोड़ा सा डर लगा रहता है, डर लगा रहता है। डर लगा रहता है लगातार। प्रिंसिपल साहब भी आ गए हैं। सर, क्यों नहीं बन पा रहा है भवन अभी तक? क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। क्यों नहीं बन पा रहा है सर भवन? ये मतलब पैसा भी इसका आ गया है विभाग के द्वारा, लेकिन जमीन से संबंधित कुछ विवाद है जिसके कारण भवन अभी नहीं बन पा रहा है। कि जहाँ पर कृषि विभाग के द्वारा दिया गया है वहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा बनने नहीं दिया जा रहा है। इस कारण जो है ठेकेदार वहाँ से भाग रहा है और जमीन नहीं, ये भवन निर्माण कार्य रोक दिया गया है। इस कारण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो सर मिल रही है, लेकिन भवन आप लोग के पास नहीं है। अब क्या मांग है आप लोगों की फिलहाल? हम लोगों का मांग है कि भवन सबसे पहले अगर हो जाए तो सारी समस्या का समाधान उसमें हो जाता, कि बोरिंग हो जाता, रनिंग वाटर हो जाता, और उसके साथ जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य हो जाता। सब चीज़ एक, इतनी गर्मी में पंखे भी नहीं है। जी वर्ग कक्ष में पंखे भी नहीं हैं। क्या कहिएगा सर, कैसे मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को? हाँ, इसके लिए थोड़ा सा सरकार से और यहाँ के कृषि विभाग और हम अपने विभाग के भी पदाधिकारी से कहना चाहेंगे कि कुछ अपने तरफ से पहल करके और जल्दी से थोड़ा सा इस पर कृपा करें। धन्यवाद। अब हम आपको आगे चल के कुछ और तस्वीरें दिखा दें और एक और जानकारी आपको दे दें कि यह विद्यालय जो है ये आज़ादी के पहले का विद्यालय है। ये आज़ादी से 5 साल पुराना विद्यालय है और यह इतना पुराना होने के बाद अब तक इसका एक बार भी मरम्मतीकरण नहीं करवाया गया। जैसे जैसे भवन टूटता गया उसी तरह से अभी भी ये भवन आपको नजर आ रहा होगा। चारों ओर आपको ये जंगल से घिरा भवन, यह भागलपुर के सबौर स्थित, जो भागलपुर का बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है उसके अंतर्गत ये भवन है, उसके अंतर्गत यह विद्यालय है। अब जो मांग हो रही है, यहाँ की प्रमुख मांग यही है कि जिस जगह पर अभी यह विद्यालय है यहीं पर फिर से एक बार सौंदर्यीकरण करवाया जाए और विद्यालय को इसी जगह बनवाया जाए, क्योंकि जिस जगह पर जमीन दी गई है विद्यालय की वहां पर दबंगों का कब्जा है, वहां पर भवन निर्माण नहीं करने दिया जाता है, जिस वजह से जो ठेकेदार हैं वो लगातार भाग जाते हैं। तो यह स्थिति है बिहार के भागलपुर जिले की। सवाल यह उठता है कि क्या इस स्थिति में बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो क्या ऐसे भवन में वो किस तरह से शिक्षित हो पाएंगे, उनका किस तरह से मानसिक विकास हो पाएगा। तो जरूरत है जिला प्रशासन को, बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को कि इस ओर ध्यान दे, यहाँ की तस्वीरों पर ध्यान खींचे अपनी ओर और इसकी सौंदर्यीकरण के लिए कोई नई पहल करे और साथ ही साथ विद्यालय का पुनर्निर्माण, पुनर्जीवित करे इस विद्यालय को, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएं और बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करें। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।